कभी लहर उसकी आ जाती है, कभी लहर उसकी आ जाती है। जब वोट डलेंगे तभी किसी नतीजे पे। अगर हम जीतेंगे तो प्रियंका गांधी के गाल जैसा सड़क बना देंगे। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी भी लेडीज के ऊपर, उन्होंने ऐसा कमेंट नहीं यही चाहते हैं केजरीवाल जी नीचे रहे, मोदी जी ऊपर रहे। उन्होंने जो बोला वो सही बयान था। ध्यान से नहीं था भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बताइए, सब्जियों का भाव गिर जाता है तब खुश होते कि बढ़ जाता है तब खुश होते? बढ़ जाता तब खुश होते हैं भाई। बताइए, ग्राहक ऐसी सुविधा है भैया, क्या है? कुछ नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उम्मीदवार यहाँ के भाजपा। अब इतना तो पता नहीं। बताइए, आप भाजपा को सरकार बना रहे हैं, अभी आपको उम्मीदवार नहीं पता। लहसुन कहते हैं। अगर हम जब दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ दो प्रकार के लोगों का मूड होता है, अधिकतर लोगों का। केंद्र में मोदी और राज्य में केजरीवाल। किसकी सरकार बन रही है? केजरीवाल का जब दिल्ली में है तो दिल्ली में रहेंगे। लगता है कि किसी महिला पे ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करना गलत। केजरीवाल ने काम वाम किया 10 साल में? काम किया है, सड़कों का बुरा हाल है वजह। एक बार यहाँ पे बीजेपी लाना पड़ेगी। हाँ या ना? देखिए, डस्ट मोदी जी बोलते हैं कि हम स्वच्छ भारत बनाएंगे, वैसे मत भेजिए। मैं तो कट्टर बीजेपी, मैं तो बीजेपी को ही वोट डालूंगा। कट्टर बीजेपी है। कट्टर बीजेपी। क्यों? ऑटो चलो या ना चलो। बयान को लेकर क्या? वो तो गलत बोला। भाजपा की सरकार में क्या हुआ है? हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं हुआ है। वोट बीजेपी को दीजिए। लेकिन आपको पता है कि बीजेपी वाला नहीं जीतने वाला। नहीं जीतने वाला। जब उन्होंने बोला कटमुल्ले ये वो ये मैं भी केजरीवाल ने कहा था कि हम यमुना साफ कर देंगे, ये और पॉल्यूशन मुक्त कर देंगे, ये सब नहीं हुआ। करने को तो सब कहते, मोदी जी भी बोले थे 15 लाख देने के लिए दो दिए, करने को आधा तो बहुत लोग करते हैं। नमस्ते, आदाब, आपका स्वागत है टीटीएस इंडिया में। और फिर से हम एक बार आ गए हैं दिल्ली की सड़कों पे, जानने कि दिल्ली के दिल में क्या है। आज हम उपस्थित हैं दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी, जिस सीट से दोबारा अपनी किस्मत आजमा रही है, कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में। कालकाजी सबसे हॉट सीटों में से एक है, क्योंकि बीते दिनों जो भाजपा के उम्मीदवार हैं रमेश बिधूरी, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया, ऐसी बातें बोली कि पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया। हम आज लोगों के बीच जाएंगे और बात करेंगे कि कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं और इस बार कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मूड क्या है। चलिए हम लोगों से बात करते हैं और समझते हैं उनका रुझान। हम बहुत दूर से आप लोगों के बीच आए हैं। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका सीट है, हम चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे। पहले ये बताइए, आप स्वस्थ हैं? हाँ स्वस्थ है। ये पूछे कि दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है। हाँ पॉल्यूशन तो है। इस बार दिल्ली का मूड क्या है? मूड क्या है? केजरीवाल का मूड का। केजरीवाल जी जीतेंगे? हाँ जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा पे वो लोग काम किए हैं सही। केजरीवाल? हाँ, सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई सही है उसमें। बच्चे में सुधार हुआ? हाँ सुधार हुआ है। तो केजरीवाल ने कहा था कि हम यमुना साफ कर देंगे, ये और पॉल्यूशन मुक्त कर देंगे, ये सब तो नहीं हुआ। करने को तो सब कहते, मोदी जी भी बोले थे 15 लाख देने के लिए दो दिए, करने को आधा तो बहुत लोग करते हैं। हाँ। अच्छा सर, ये बताइए, यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार है रमेश बिधूरी, उनका तो बयान सुना होगा, खूब चर्चा में है, अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। हाँ रहते हैं। बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं? गलत महिला के बारे में नहीं बोलना चाहिए ऐसे। वो हमेशा लोकसभा में भी ऐसे ही उनका बयान था, वो भी गड़बड़ था उनका। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए उनको। अगर मान लेते हैं कि अगर वो उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के जगह पे होते तो आप उनको वोट करते हैं? वो अब तक पूरा हल्ला मचा हो गया होता। अगर दूसरे पार्टी को होता ना, पूरा आपका पूरा टीवी में वही दिखाई देता, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। तो भाजपा उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? नहीं करती है ना, यही तो अपने कुछ भी करेंगे गड़बड़, उनका कोई नहीं है। और दूसरी पार्टी का कर देगा तो पूरा वही चलेगा, कोई नहीं जाएगा, वही आएगा ही। तो इस बार ये कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से क्या लग रहा है आपको? क्या आतिशी यहाँ से जीत जाएंगे। कुछ काम किया उन्होंने शिक्षा के मामले में जो भी है, बाकी हाँ, आते हैं सर, हम आप ही के पास आ जाते हैं। बैठ जाए यहाँ पे, आइए थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ माफ करिएगा, 5 मिनट समय लेंगे, आपका कीमती समय हम समझ रहे हैं। ये बताइए, आप उनसे बात कर रहे थे तो आपने बोला कि गलत बोला। रमेश बिधूरी ने जो बयान दिया, भाजपा के जो उम्मीदवार है आपके क्षेत्र से, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, वो आतिशी जी बहुत अच्छा काम करती हैं। हर चीज बातचीत करने में सबसे बढ़िया है। गोविंदपुरी गलियों में देखो, सारी गलियां बनवा दी, गैस लाइन लगवा दी। मेरा जो सवाल था वो रमेश बिधूरी जी के बारे में, उनके बारे में। वो भैया जी देखो, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, बस मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ।
क्यों भाई? इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? बोलने दीजिए, आपके पास भी आएंगे। केजरीवाल होना चाहिए जी, हाँ? केजरीवाल। अच्छा, बीते 10-11 सालों में आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा दिल्ली में कुछ बेहतर हुआ है? हाँ बहुत हुआ, देखो सरकारी स्कूल देखो प्राइवेट की तरह बन गए। आप क्या करते हैं आप? हाँ? नहीं वो नहीं दे पाएंगे, उन्हीं से लो। वो क्यों नहीं बोल पाएंगे? अरे नहीं बोल पाएंगे वो, समझा। अरे कोई बात नहीं। इनसे आप, अरे सर मत बोलिए, हम आपके छोटे भाई है। क्या करते हैं आप? सर मैं ऑटो चलाता हूँ। हाँ? ऑटो आप लोग चलाता के हूँ। लिए तो सुने हैं कि बहुत वादा किया गया है। हाँ सर, बोला तो था, लेकिन अब फिलहाल तो इस बार बोला गया है। देखो, पैसा दे न दे वो तो उसकी हेडेक है, हाँ। लेकिन जो केजरीवाल कर रहा है और जो कर सकता है क्या वो कर रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल देखो, हॉस्पिटल को जाके देखो सर, आप बेस्ट से बेस्ट आपको सारी सुविधा मिलेगी। प्लस आपका स्कूल में ले जाके देख लो, मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं केजरीवाल के में, मतलब MCD वाले स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बेस्ट, पहले से ज्यादा बहुत अच्छी सुविधा है। और दूसरा चीज है ये रमेश बिधूड़ी जी, हाँ। तो मैं सर छोटा था, जब इतना सा बहुत छोटा था, तो जब मैं तारा अपार्टमेंट पे तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रेडी लगाता था, ठीक है। उसके बाद में जब रेडी पटरियां जब वहां से बंद हो गई थी, तो केजरीवाल, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, रमेश बिधूड़ी जी के यहाँ पे सारे बंदे जितने भी थे टोटल वहां पे उनके घर वहां आए थे, तुगलकाबाद एक्सटेंशन गली नंबर 36 में। तो सारे रेडी पटरी वाले वहां सामने बैठ गए जाके, नीचे मकान के बाहर। तो अब रमेश बिधूड़ी जी आए, अबे चलो। आप भी गाली दे रहे हैं उनके जैसा? सर उन्होंने जो बोला मैं वही बता रहा हूँ, उन्होंने ऐसे गाली बक्की और सबों को भगा दिया। तो मेरे हिसाब से तो रमेश बिधूड़ी जी बिल्कुल बेस्ट, वो कहीं तक भी लायक नहीं है। और बाकी केजरीवाल तो बेस्ट है सर। अच्छा ये देखो- बताइए, हम कालका जी में आए हैं, तो थोड़ा कालका जी विधानसभा के बारे में भी बात कर लीजिए। सर देखो, मैं तो तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रहता हूँ, और वहाँ की अभी जो फिलहाल अभी चल रहा है मटेरियल, पाइपलाइन वगैरह सब गैस के चल रहे हैं, वो ओके है रिपोर्ट। इस बार दिल्ली का सीएम कौन? सर केजरीवाल। यस। भाजपा के बारे में? भाजपा तो चोर है, इसके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है सर। अरे एक तरफ बोल रहे कि हम सरकार बना रहे हैं भाई, सरकार ये गाना बिल्कुल भी बना लॉन्च लेंगे हुआ है। इनके, देखो गाना आप लॉन्च- नहीं, आपने सुना नहीं? सर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। आप मेरी बात सुनो, प्रधानमंत्री से लेके इनके भाजपा की सरकार में क्या हुआ है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं हुआ है सर, मैं जितना जानता हूँ। इससे पहले भी सरकार थी और अभी भी सरकार है, इसके राज में हिंदू मुस्लिम और बस यही होता आ रहा है। इससे पहले सरकार थी वो एकदम ओके थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो देखो कि उसने पत्थर फेंक दिया, उसने यहाँ दंगे करवा दिए, उसने ये करवा दिया, वो मुस्लिम था, ये वो था, वो एक चोर था, वो आतंकवादी था। सर अब नहीं है, इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो सर मैं मुस्लिम हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आज तक कभी नहीं कहा था कि भाई पहले हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान को सबसे पहले हम मारेंगे। लेकिन ये चीज है ना, ये अलग दिखा रहे हैं, ये पता नहीं गोबर भक्त हैं क्या है, ये तो मेरे समझ में नहीं आता। कौन है गोबर भक्त? ये सर कमल के फूल जो जिसने खिलाया बस वही है, अब इससे ज्यादा और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपने तो बात अच्छी बोली, लेकिन आपसे एक शिकायत है। बिल्कुल सर, हमें लगता है रमेश बिधूड़ी जी का बयान आप ज्यादा सुन लिए। नहीं, गाली मत दीजिए आप। ठीक है, बात रखने का एक तरीका है। क्या जी, रमेश बिधूड़ी जी क्या जिस तरीके से वो बात रखते हैं उस तरीके से आप भी बात रख रहे हैं। गाली मत दीजिए, लेकिन आप अच्छा बोले, आप शानदार बोलते हैं। सर एक बात बताऊं, देखो रमेश बिधूड़ी जी बहुत अच्छे, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन उनकी बोल चाल ऐसी है ना कि अब उन्होंने बोला कटमुल्ले, ये वो, ये बिल्कुल, इसका मैं भी विरोध ये करता चीज ना, इनका इस चीज का विरोध, और उस चीज में से हटा के फिर दूसरा फिर उनको लेके आना बहुत बड़ी बात होती है। हूं। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि राजनीति में आप एक दूसरे के ऊपर हाँ, ये आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना, या वो जाति से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, या वो शोभा नहीं देता, ये बिल्कुल गलत है। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और कालका जी का मिजाज समझते हैं कि कालका जी विधानसभा क्षेत्र का क्या है मिजाज और दिल्ली के दिल में क्या है, और हम आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल को जानते हैं? सुना है। कहाँ रहते हैं आप? यूपी आगरा। आगरा रहते हैं? तो वहाँ तो लोग बताते हैं कि बहुत विकास हुआ है, तो वहाँ पे कुछ आपको दिखता है विकास वगैरह हुआ यूपी में? हाँ हमारे यहाँ तो हुआ। हाँ? तो योगी जी के शासन से ठीक खुश है आप? हाँ वहाँ तो ठीक है। दिल्ली में आप है, हालांकि 5 ही दिन से है, फिर भी तो न्यूज वगैरह देखते हो? हाँ दिल्ली वालों को पता हो ज्यादा।
आपने जो सुना है वो बताइए, क्या केजरीवाल सही है दिल्ली के लिए या बदलनी चाहिए? लोगों की मत है, कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल ठीक है, कुछ लोग कहते हैं चेंज होना चाहिए। और आपका दिल क्या कहता है? अब मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि मुझे यहाँ का आइडिया ही नहीं है। अरे भाई आप भारत के हैं ना, नो, यहाँ हमसे का पूछिए, हम जो यूपी का विकास बता दें। वहाँ पे विकास जो आप सड़क कहाँ के रहने वाले सर? मैं यही का रहने वाला हाँ? हूँ, यही का दिल्ली का। दिल्ली का ही रहने हाँ जी। वाले हैं आप। अच्छा ये बताइए, कालका जी का ये मूड क्या है इस बार? मूल का ये पता ही नहीं है, कभी भाजपा वाली आने वाली है पार्टी। भाजपा आएगी इस बार? हाँ अच्छा ये जो भाजपा के उम्मीदवार है, उधर दिखाइए एक बार, श्री रमेश बिधूरी जी, उन्होंने एक बयान दिया था, ये अगर हम जीतेंगे तो प्रियंका गांधी के गाल जैसा सड़क बना देंगे। क्या आपको लगता है कि एक माननीय नेता को ये ऐसा बयान देना चाहिए? नहीं नहीं, ये गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। आप उनके बयान से सहमत है? नहीं नहीं, उनके बयान से सहमत नहीं है, क्योंकि किसी के बारे में गलत बोलना गलत है एक तरह से देखा जाए। मैं तो मेरा तो ये कहना है, सबको बराबर देख के चलना चाहिए। जैसे अभी सुनने में आया 2100 रुपये मिल रहे हैं हर महिला को। मिलेंगी, मिलेंगे, वही बुजुर्ग को सबको मिलेंगे। ऐसा केजरीवाल सरकार का कहना है। अभी तक दिएंगे, पंजाब में सुना है, पंजाब में भी लेके आया हूँ मैं, अभी तक दिएंगे। अच्छा दिल्ली में आप इस बार किसका समर्थन करेंगे? अभी तो देखो, जैसी पार्टी होगी वैसी। पार्टी तो 2-3 है, बड़ी पार्टी है, वैसे पार्टी बहुत है, लेकिन आप किनका समर्थन कर रहे हैं? मैं तो मतलब मैं बुदौली का करूँगा, क्योंकि हमारे वहाँ के हैं, उन्होंने बहुत कराया, नाली बनवाई है, वो बिजली लगवाया है, अच्छा, पार्क एक बात सही करवाए। बताइए, आपने अभी कहा कि इन्होंने जो बयान दिया वो गलत है, लेकिन आप रमेश बिधूरी के चेहरे पे कालका जी विधानसभा में वोट करेंगे या किसी मोदी के चेहरे पे, किसी और के चेहरे पे? नहीं, हम तो ये रमेश बुदौली के ही पे करेंगे, क्योंकि इन्होंने विकास भी लाया है, पार्क सही करा, पानी लाया है, बिजली का बिल भी है। क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ पे थोड़ी दिक्कत सी होती थी, नाली बहता था, बहुत सी दिक्कत थी, उन्होंने बहुत सी सही करा है। चलिए हम और भी लोगों का थोड़ा मिजाज समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है और कालका जी के लोग क्या सोचते हैं। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए लाए हैं क्या? हाँ जी, नहीं ये- नहीं, कोई पार्टी से नहीं। नहीं, आपके विचार से कौन जीतना चाहिए ये पूछ हाँ, पूछ आप रहे ही हैं। पूछ लीजिए, पकड़िए नहीं नहीं, सवाल। अरे अरे भाई हो, हो, आप आप ये समझा तो। करो। अच्छा ये बताइए, कालका जी विधानसभा का मूड क्या है इस बार? आतिशी फिर से यहाँ से विधायक बनेंगी या भाजपा, कांग्रेस या अन्य पार्टी? यार अगर सच कहा जाए तो अतिशी आएगा, कहे तो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है ना। बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, कुछ नाराजगी है? नहीं नहीं, नाराजगी क्या, हाँ। नहीं भाई साहब, ये बिहार के हैं, सवाल- इसलिए ये सवाल- स्लो बोलते हैं। सवाल ये है ना, नहीं, बिहार से हम तो स्लो नहीं बोलते। कैंडिडेट यहाँ जो है ना, उतना अच्छा बीजेपी दिया ही नहीं। अगर अच्छा कैंडिडेट देता तो आप क्या बीजेपी को वोट करते? हाँ जरूर करते हैं, हाँ? अभी भी करेंगे बीजेपी को, लेकिन जीते ना जीते अलग बात है। तो अभी वोट बीजेपी को देंगे, हाँ, लेकिन आपको पता है कि बीजेपी वाला नहीं जीतने वाला, नहीं जीतने वाला, हाँ? नहीं फिर जीतने भी वोट करेंगे, ऐसा क्यों? ये तो अनोखा बात हो गया सर। आपको पता है कि बीजेपी वाला नहीं जीतने वाला है आपके अकॉर्डिंग, फिर भी आप उन्हें वोट करेंगे, क्यों? हाँ, सपोर्ट इसलिए करेंगे जो हम लोग बीजेपी में, दूसरी बात है जो हम लोग हिंदू के लिए, वर्चस्व के लिए बीजेपी कुछ करता है, ध्यान रखता है। अरे भाजपा वाले, सॉरी आम आदमी पार्टी वाले भी तो दिन रात हिंदू ग्रंथियों का पैसा, पुजारियों का फालतू का ड्रामा ये भी है। हनुमान मंदिर में तो हमेशा उनकी पार्टी के लोग जाते रहते पूजा पाठ करने। अरे वो तो दिखावा अच्छा करेगा। ये बताइए, रमेश बिधूरी जो यहाँ से कैंडिडेट है, उनमें क्या खामियां है कि आप उन्हें सब मतलब वो लग रहा है कि नहीं जीते? कई तरह का बार बार होता है ना, कभी बोल देता है हिंदू यूपी वाले से को भगाओ, बिहार वाले को भगाओ यहाँ से, कभी कभी ऐसा बात बोल दिया तो इसलिए गांठ बांध लिया भाई जीतेगा ही नहीं है। अच्छा कुछ दिन पहले जो उनका बयान आया प्रियंका गांधी के गाल जैसा सड़क, गलत है, गलत गलत। संसद में भी जो बयान देते रहते हैं वो बहुत बड़ा गलत बात है। इस तरह तो आप मानते हैं कि वो गलत था? कोनो अभिनेत्री तो थी नहीं जो उसको इस तरह के बोल दे। नहीं, फिर भी किसी भी महिला पे, अभिनेत्री, महिला पर देखिए हमें बहुत खुशी हुई कि ये मानते हैं कि सच क्या है गलत क्या है, और ये इन्होंने स्वीकार किया कि रमेश बिधूरी ने जो बयान दिया वो गलत है, लेकिन ये वोट करते हैं, इनका अपना पर्सनल मैटर है, लोकतंत्र में रहते हैं, सबका अपना अपना राइट है, लेकिन गलत को गलत कहना और सही को सही कहना ये बड़े मतलब मजे की बात है। सर मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बोली। धन्यवाद। आपकी गाड़ी है?
हाँ? किनकी गाड़ी है वैसे ये? आपकी गाड़ी है क्या? नहीं, हाँ, गाड़ी बनाते हैं आप? हाँ? अच्छा, हम आपसे बात करने आए हैं, क्या करते हैं आप? मैकेनिक आदमी हाँ? मैकेनिक। मैकेनिक मतलब गाड़ी वाड़ी का डॉक्टर? हाँ हाँ? अच्छा, वोट देते हैं? हाँ देते हैं। क्या माहौल है इस बार? इस बार दोनों पार्टियों की इस बार टक्कर है। थोड़ा सा, इस बार थोड़ा इधर घूम जाएंगे। हाँ? दोनों पार्टियों की टक्कर है। दोनों पार्टी कौन कौन? पार्टी तो बहुत सारी है। केजरीवाल और यहाँ पे यहाँ पे तो कौन? हाँ? कमल यानी भाजपा। हाँ बिधूरी जी, रमेश बिधूरी जी। हाँ जी, इसकी और झाड़ू की दोनों की टक्कर है। आप किसके समर्थन में है इस बार? हैं? आप किसके समर्थन हम में? तो बीजेपी को वोट डालते हैं। बीजेपी को? हाँ जी। अच्छा, क्यों? मतलब बीजेपी को क्या कारण है समर्थन करने का? भाई साहब जो हमारे यहाँ काम अच्छा करवाएगा, सब कुछ अच्छा करवाएगा, हम उसी को डालेंगे। बात तो यही है। और रमेश बिधूरी जी को, जो रमेश बिधूरी है यहाँ के उम्मीदवार, वो कैसे लगते हैं आपको? वो भी ठीक हैं। सब नेता अपने काम के ऊपर डिपेंड करते हैं भाई सबको। अरे कुछ दिन पहले जो बयान दिए थे प्रियंका गांधी को लेकर कि सड़क हम गाल जैसा बनवा देंगे उनके, कुछ ऐसा। अब इस चीज में हम क्या बताएं, अब जो करवा रहा है। अब तो भैया तब इलेक्शन के वोट आएंगे तब मालूम चलता है कौन सी पार्टी का। बयान को लेकर क्या सोचते हैं? वो तो गलत बोला है उन्होंने। हाँ? गलत बोला है। आपकी ऑटो है सर? हाँ जी, हमारे कहाँ के रहने वाले हैं आप? इधर आ जाइए थोड़ा सा। यूपी बरेली के हाँ? रहने वाले हैं। आपके राज्य में महाकुंभ लगा है, सारी महाकुंभ? दुनिया जा रही है वहाँ, आप दिल्ली में हैं। ना भाई, हमारे तो पेट ही नहीं पल रहा है, तो हम वहाँ घूमने का करेंगे जाके? नहीं जाना है महाकुंभ? नहीं जाना कहीं पे घूमने। तो दिल्ली में ही रहते, वोट देते हैं दिल्ली हाँ, में? दिल्ली में वोट देते हैं। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो ठीक ठाक है। हाँ? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। ठीक ठाक। केजरीवाल दोबारा की कमल का फूल की कांग्रेस? कमल का फूल टनाटन इस बार आएगा। बदलेगा इस बार? हाँ, इस बार कमल का फूल आएगा। क्या कारण है? 10-11 साल केजरीवाल जी रहे हैं दिल्ली में, उसके पहले केजरीवाल जी रहे हैं। केजरीवाल ने, हमको कोई दुख नहीं है, केजरीवाल ने तो हमें मार दिया। अरे कुछ दिन पहले हम पेपर पढ़ रहे थे तो तमाम देके भरा हुआ था, इतना वादा किए कि बेटी के शादी में पैसा देंगे, वर्दी के लिए पैसा देंगे, पता नहीं क्या क्या। वो पहले पहले वायदे देते थे, हाँ। फिर बाद में जब जीत जाते हैं तो सारे वायदे भूल जाते हैं। बस ये है हमारा काम। हमारा काम बिल्कुल भी नहीं रखा, हम पे तो ध्यान ही नहीं दिया उन लोगों ने कि हम ऑटो वालों पे कम से कम ध्यान देना चाहिए। हम ध्यान ऑटो वालों पे कोई ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी। क्या कुछ भी नहीं है, समझो कि मारा मारी है। मीटर से लोग बैठने के लिए हम गाड़ी चलाते हैं, मीटर से ले जाने के लिए सवारी को बोलते हैं, तो मीटर से कम, जैसे 200 रुपए का जहाँ मीटर जा रहा है वहां पे 50 रुपए सवारी बोल रही है। और नहीं तो बोल रही है तो बस से चले जाएंगे, बस से नहीं जाएंगे तो हम बाइक बुक कर लेंगे। ओला उबर जो है, आज ओला उबर बाइक बुक कर लेंगे। बताओ, तो हम लोग टैक्स भर रहे हैं ना, भर रहे हैं, सारा कुछ सब कुछ कर रहे हैं, हर साल रिन्यू करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारे लिए कोई फायदा ही नहीं है। अब आए सब लोग पहली सवारी उठा के लेके आए, वो नहीं करिए 200 रुपए की, सुबह से लेके अब तक। अच्छा, ये जो बीजेपी के उम्मीदवार है रमेश बिधूरी जी, उनको लेकर क्या सोचते हैं? हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है। भाजपा को वोट आप मोदी जी के चेहरे पे वोट करते हैं कि स्थानीय? हम तो मोदी जी के चेहरे पे वोट करते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले जो यहाँ के उम्मीदवार है उन्होंने कुछ बातें कही थी, जैसे अगर हम जीतेंगे तो प्रियंका गांधी के गाल जैसा सड़क बना देंगे, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? भाई, राजनीति में इतने हैं नहीं हम जो हम सबको जानेंगे, वो हमारा मैटर नहीं है। अरे हमने तो बताया ना सर कि ये ऐसे मैटर ये है कि बीजेपी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। चलिए, जो भी कर रही है। पिछले बार किनको समर्थन किया था आपने? हमने तो, मैं तो कट्टर बीजेपी, मैं तो बीजेपी को ही वोट डालता हूं। कट्टर बीजेपी है? कट्टर बीजेपी। चाहो ऑटो चलो या ना चलो। अगर मान लेते हैं बीजेपी आई और आपने जो उम्मीद किया हुआ है कि भाई हमारे ऑटो के लिए एक हो, अगर नहीं करती है 5 साल में बीजेपी, मान लेते हैं, बाद फिर सरकार बदली जाएगी। हाँ। एक बार यहाँ पे बीजेपी लाना पड़ेगी हमें। हाँ, दिल्ली में। उसके बाद जब ये नहीं सुनेगी तो फिर और सुनेगा। काफी लंबे समय से सुखार है, कभी आई नहीं। कभी आई नहीं है। हाँ। तो इसीलिए बस यही है भाई, इस बार लाना है। लाना है। चलिए, तो ये ऑटो, अच्छा नाम बता दीजिए आप अपना। नाम मेरा मुकेश कुमार है। मुकेश, ये मुकेश जी हैं, दिल्ली में ऑटो चलाते हैं, तो इनका कहना है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी आएगी। हम और आगे चलते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का कारोबार, बिजनेस वगैरह? आप भी बोलिए, माइक आपकी तरफ ही गई है। मेरे को नहीं आता बोलने, भाषा बोलेगा। अरे कारोबार कैसा चल रहा है ये बताइए। कारोबार बढ़िया है। हल्का चल रहा है, भारी, सही शब्द बोले हैं आप। हाँ, इसे बोलो। अरे आइए आप थोड़ा सा इधर, आइए बैठिए।
देश के युवा हैं आप, बैठिए। कैसा चल रहा है आपका कारोबार? कारोबार अभी तो हल्का चल रहा है फिलहाल, अभी तो हल्का चल रहा है। क्यों? सर्दी की वजह से। सर्दी की वजह से। अच्छा ये बताइए, हम आए हैं आपके कालका जी विधानसभा, कालका जी में ही है ना बैठे हुए? दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी इसी विधानसभा से हैं। कुछ काम वाम किए हैं वो? काम क्या कर से ऐसे ही किया, जो कुछ हो रहा है देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा। वो तो आप बताएंगे ना, वो इसीलिए तो पूछने आए हम आपसे। सब ठीक हो रहा। अभी बोले कि देख रहे हैं ना आप, तो कंफर्म बताइए हाँ या ना। देखिए डस्ट, मोदी जी बोलते हैं कि हम स्वच्छ भारत बनाएंगे, वैसे मत भेजिए। मोदी जी बनाएंगे तो क्या हुआ, हम सब मिल के बनाएंगे। हाँ मिलो। ये बताइए कि पहले काम किया आतिशी जी ने कि नहीं किया? थोड़ा बहुत किया, और क्या देख रहे, पानी भरा हुआ है यहाँ पे। क्या काम करती तो ये भरा होता। इस बार कालका जी का मूड क्या है? मूड क्या, जीतेगी भाजपा जीतेगी, और कौन? भाजपा जीतेगी। और क्या भाजपा यहाँ से जीतेगी कि सरकार बनाएगी, ये बताइए। सरकार बना देगी जी, बनने को होगी तो वो भी बन जाएगी, लोग बात करें। कौन है उम्मीदवार यहाँ के भाजपा? अब इतना तो पता नहीं। बताइए, आप भाजपा को सरकार बना रहे हैं, अभी आपको उम्मीदवार नहीं पता है। रमेश बिधूरी जी हैं भाजपा से, और कांग्रेस से तो आप सॉरी ये आम आदमी पार्टी से तो आप जानते ही हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं। आप बहुत बोल रहे हैं सर, थोड़ा आपसे बात कर ले हैं। क्या बताइए? गिर मत जाइएगा आप। बताइए। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी, क्या करते हैं आप? दुकान लगाते हैं। हाँ? दुकान लगाते हैं भाई। अच्छा ये बताइए, यहाँ का क्या माहौल है? कुछ केजरीवाल ने काम वाम किया 10 साल में? काम किया है, सड़कों का बुरा हाल है भाई, देखो सड़कों का बुरा हाल है। अरे तो ये तो बोले हैं कुछ दिन पहले, आम आदमी सॉरी भाजपा वाले की जीतेंगे तो प्रियंका गांधी के गाल जैसा सड़क बना देंगे। वो तो बोले हैं, बीजेपी वाले विधुड़ी जी बोले हैं हमारे यहाँ से, वही बोले हैं। इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं आप? वो उन्होंने जो बोला वो सही बयान था? बयान सही नहीं था भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए? नहीं बोलना, सड़कें अच्छी बननी चाहिए, पर प्रियंका गांधी जैसे गाल जैसे वैसी नहीं बननी चाहिए, मतलब वो अलग चीज है वो। ठीक है, मतलब आप मानते हैं कि बिधूरी जी ने जो बोला वो गलत था? हाँ बिल्कुल गलत है वो। अंकल क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करता, रेडी लगाता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे दुकान लगाते हैं? हाँ। चुनाव है दिल्ली में, वोट करते हैं? हाँ। इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? बीजेपी की। हाँ? बीजेपी को। अरे वाह, क्यों समर्थन कर रहे हैं बीजेपी को? बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। सरकार तो अभी आम आदमी पार्टी का है। अब आम आदमी पार्टी काम ही नहीं कर रही, रोड देख लो, कुछ भी देख लो, ये बेचारे परेशान, हम खुद परेशान है। काम कहाँ कर रही है वो? यहाँ से कौन है उम्मीदवार बीजेपी के? कालका जी से? कालका जी से रमेश है। हाँ, रमेश है, रमेश बिधूरी जी। और जो बयान में सुन रहा था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि अगर हम जीतेंगे तो प्रियंका गांधी के गाल जैसा सड़क बना देंगे। उस बयान पे थोड़ा बहुत चलता है, एक दूसरे पे चलता है, काट जहाँ तक, ये तो वही जाने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता कि किसी महिला पे ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करना गलत है? नहीं, गलत तो है, लेकिन क्या सिचुएशन रहे हैं, क्या हो रही है, वो तो वही बताएंगे ना, उनसे पूछो। भाजपा की क्या काम अच्छी लगती है? भाजपा का बहुत अच्छा काम है। जैसे कुछ? अब यार वो भी बुला रहे हैं, जैसे कुछ देश के हित में काम है, वैसे भी बढ़िया काम करती है। ये लोगों ने काम नहीं किया, केजरीवाल ने जब शुरू में आया था तो काम किया था, अब काम नहीं किया। हाँ, शुरू में काम किया था, हाँ, अब काम नहीं किया, अब तो लूट खसोट वही चल रहा है बस। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले की, बीजेपी वाले के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी बनाएगी वो जाने। आपके दिल में क्या है अंकल की? आपके दिल में? वो पार्टी का नहीं है, हम अपना काम करते हैं। क्या सोचते हैं कि भैया दिल्ली में किसका मतलब कौन सीएम होना चाहिए? भाजपा? मैं तो ये कहता हूँ कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सीएम कौन होना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपके दिल के अंदर क्या है? सीएम को अब चेहरा किसका आएगा वो जाने, पार्टी जाने। कोई भी ला दे, आप संतुष्ट है? संतुष्ट है। चलिए ठीक है। ठंड तो बहुत बढ़ गई है दिल्ली में। हाँ, अच्छा ये बताइए, वोट करती हैं आप? वोट? हाँ, वोट देती हैं? हाँ। हाँ? हाँ। इस बार किसकी सरकार बन रही है? केजरीवाल का। जब दिल्ली में है तो दिल्ली में देंगे। दिल्ली में तो बहुत सी पार्टी है। दिल्ली दे रहे हैं भैया। दिल्ली में तो भाजपा है, केजरीवाल है, कांग्रेस है, और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। नहीं, अभी तो केजरीवाल के दे रहे हैं। अच्छा, पिछली बार किनको करा था वोट आपने? केजरीवाल के दिए। क्या कारण है दीदी कि केजरीवाल जी को आप वोट करते हैं? अब बच्चे पढ़ रहा है उसी स्कूल में, तो यहाँ रह रहे तो ऐसे है नहीं देंगे। बच्चों को फायदा हुआ स्कूल में? हाँ, कुछ फायदा हुआ। क्या क्या फायदा हुआ? जैसे कुछ पढ़ रहा है बच्चे लोग। और कुछ फायदा मिला केजरीवाल सरकार से?
नहीं और कुछ क्या मिलेगा, वही मिल रहा है सरकार गाड़ी वो दिया, बस दिया फ्री, हाँ। और क्या। चलिए ठीक है, आप खरीद लीजिए। कितने का मिल रहा है ये? 250 को दे रहा है। ठीक है कि महंगा है? नहीं सस्ता है। चलिए अब कुछ दिन में तो ठंड समाप्त होने वाली है। वोट देते हैं आप? हाँ, इस पर क्या माहौल है? दिल्ली की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? कुछ नहीं कहा जाता। वोटर चुप है अब के। हाँ? वोटर जो है ना चुप है अब के। वोट चुप है? हाँ, अब देखेंगे कौन सा अच्छा है उसको ही वोट डालेंगे। अब तो मेरे ख्याल से 15 दिन के आसपास बचे हुए हैं। हाँ, वो वोट माहौल पे बहुत है। जैसे अच्छा बंदा होगा कैंडिडेट उसी को वोट डाला जाएगा। जो मेरे ख्याल से सभी पार्टियों ने तो उतार ही दिया है। हाँ, सभी पार्टियों ने कांग्रेस डाल दिया। भाजपा जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने तो उतार ही दिया है। उनमें से कौन सी मतलब कैंडिडेट आपको अच्छे लगे? हमें सारे बढ़िया भाई। हाँ? सारे सब बढ़िया? हाँ, सारे अच्छे हैं। लेकिन अभी आपने डिसाइड नहीं करा है किसे वोट करना है? नहीं करा अभी। पिछली बार किनको वोट किया था? हम ऊपर की सरकार मोदी को डाला था। मोदी जी को। इस बार अब देखते हैं, विधानसभा छोटा इलेक्शन है, देखेंगे। अच्छा, अक्सर हम जब दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ दो प्रकार के लोगों का मूड होता है, अधिकतर लोगों का। केंद्र में मोदी और राज्य में केजरीवाल। राज्य में देखते हैं कौन सा अच्छा कैंडिडेट जो काम करने वाला है उसको वोट डालते हैं। अच्छा ये बताइए, पिछले 10-11 साल से आप दिल्ली में केजरीवाल के सरकार को देख रहे हैं, तो कुछ काम वाम किया उन्होंने? भाई सब काम हो ही रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, हो भी रहे हैं। खुश है उनके शासनकाल से? सारे खुश हैं यार, खुश क्यों नहीं, नाराज कौन है? सब खुश है। अभी हम आपसे पहले कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो नाराज थे, इसलिए हमने पूछा। ये दुनिया है, चलता रहता है। 20 आदमी को बात करोगे तो 5-10 है, कोई लोकतंत्र है। कैसे हाँ, सबको अपनी अपनी बातें रखने का। बस। चलिए अभी आप क्या करते हैं? आप ही की दुकान है? हाँ। अच्छा, बड़ी अच्छी दुकान लग रही है। हाँ जी। अच्छा, होटल है, ढाबा? ढाबा कितने साल पुरानी है? 40 साल। 40 साल? 40 साल से इसी में लगे हुए हैं? हाँ। आपका नाम सर? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। न्यू अमन वैष्णव ढाबा। दिल्ली में वैष्णव और वैष्णवी करके बहुत सारे ढाबा है। वैष्णव ढाबा है ना, इसका मतलब होता है शाकाहारी में। नॉन वेज बिल्कुल नहीं। लहसुन कैसे है? लहसुन 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो? काफी महंगा है। महंगा है। और सब्जी का क्या रेट है, जरा सा बताएंगे आप हमें? सब्जी का रेट गोभी? गोभी 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो? रेट कम है इसका। केजरीवाल और मोदी कैसे लगते हैं आपको? सही बढ़िया लगते हैं। कौन, केजरीवाल की मोदी? तो दो फलिया सही है। सॉरी मैं रख देता हूँ। कोई रख दिया। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर आपका। वोट के देती हैं आप? हाँ? क्या माहौल है इस बार दिल्ली में? ठीक है भैया, ठीक है हमारे लंबे समय से दिल्ली में रह रही है, तो केजरीवाल जी का सरकार है, कुछ काम वाम किया हुआ? क्या काम करेंगे हमारा? क्या ऐसी सुविधा है भैया? क्या है? कुछ नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, कुछ भी सुविधा नहीं है। पहले थी, अब हमारा बिल इतना आता है बिजली का, मीटर टेम्परेरी है, रोड पे बेचते हैं, करते हैं, रोड पे रहते हैं, बस यही। 200 यूनिट तक तो फ्री है। तो नहीं, हमारी नहीं है ना भैया। आपकी नहीं है? नहीं, हमारे टेम्परेरी वाला मीटर, हमारा तो 2000, 1500, 2500 ऐसे बिल आता है। हाँ, आता है। कुछ फायदा हुआ आपको केजरीवाल को? वो तो बोलते हैं कि झुग्गी वाले हमको वोट करते हैं, इस बार भी आप लोगों के लिए तमाम वादे। भाजपा बोल रही है कि हम पक्का मकान बना देंगे, खुद केजरीवाल झुग्गी में जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। हमें तो भैया इतना पता नहीं है कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर ही हमारा हो जाए रहने का। ऐसे थोड़े से 20-25 साल से हम रहते हैं, ये नहीं कि हमें जब 2 अस्थायी जगह, जब हम यहाँ से जैसे हमें हटाएंगे तो हम अस्थायी जगह पर रह सकते हैं, अपना काम धंधा कर सकते हैं। हमें यही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए जनता से, केजरीवाल जी से या कोई भी हो, मोदी जी हो, हमें तो उनसे भी हमें कोई ऐतराज नहीं है भैया आने में। इस बार क्या लगता है आपको, इस बार किस पे विश्वास जताएंगे? हम तो दोनों पे जताते हैं भैया विश्वास, तो अब दोनों ही। दो नहीं मिलेगा ऑप्शन, एक ही मिलेगा आपको। हम तो यही चाहते हैं केजरीवाल जी नीचे रहे, मोदी जी ऊपर रहे, बस। मतलब दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में मोदी जी, आप ये कहना चाहती है? हम तो यही कहना चाहते हैं, ऊपर
मोदी जी रहनी चाहिए। ऐसा कि अधिकतर दिल्ली वालों का मूड, जब मैं बात करता हूँ लोगों से, तो केंद्र में मोदी, जब मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी पार्टी को भी दिल्ली में लाइए। वो भी आती है दिल्ली में पार्टी, अब जनता से तो है कि दिल्ली में पार्टी, भैया उनकी बताइए आप। अब देखो हम तो ये चाहते हैं कि सही हो हमारे लिए, हम गरीब आदमी है भैया, हमारे लिए सुविधा हो, तो हम तो ये चाहते हैं, है कि नहीं। मतलब आप केजरीवाल पे, ये नहीं कि केजरीवाल पे, हमारे लिए तो दोनों पॉलिटी ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। हमें जब भैया देखो हम जहाँ रहते हैं, हमें कोई परेशान नहीं करेगा तो हमें अच्छा ही लगेगा, ठीक है ना। हम यही कहना चाहते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है किसी से। चलिए दीदी शुक्रिया, अच्छा बोलती हैं आप। अच्छा, थोड़ा अम्मा से बात करूँगा। आंटी नमस्ते, थोड़ा बातचीत करेंगे हम आपसे, बैठ जाए यहाँ पे। हम वहाँ से देख रहे थे, काफी उदास लग रही है, स्वास्थ्य सही नहीं है क्या आपका? नहीं, ऐसे बैठे हुए हैं, धूप की वजह से ऐसे बैठे हुए हैं। आप ही की दुकान है? हाँ, ये छोटी सी दुकान है, बस ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं, कुछ पेट भरने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो हो जाता है इससे? मालिक है देने वाला। जी बिल्कुल, जरूर, ऊपर वाला ये देने वाला। अच्छा वो तो ठीक है, ये बताइए वोट करती हैं आप? हाँ। दिल्ली का इस बार क्या हवा है? देखो जी, अब कभी लहर उसकी आ जाती है, कभी लहर उसकी आ जाती है। जब वोट डलेंगे तभी किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो आप क्या सोच रही हैं? देखो कुछ तो सोचा होगा, पिछले 10-11 साल से केजरीवाल, उसके पहले कांग्रेस। हाँ, अब तो कभी इसकी लहर ज्यादा हो जाती है बीजेपी की, कभी आम आदमी की हो जाती है। पिछली बार किनको समर्थन कर दिया था आपने? पिछली बार तो ये जो अभी गए हैं वोट जो पड़े थे। नहीं लोकसभा वाला नहीं, विधानसभा वाला 2020 में। 20 में जो डले थे, ये मुख्यमंत्री वाला जब केजरीवाल वाला चुनाव हुआ था तो इसको दिए थे, केजरीवाल को दिया था तब। तो आप वोट की थी केजरीवाल जी को, तो कुछ काम वाम किया उन्होंने? काम तो देखो कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे, कभी कर देते हैं कभी छोड़ देते हैं बीच में। ये तो इनकी अब कई काम ऐसे पड़े हुए हैं जो मतलब हो ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कुछ काम बताइए। जैसे ये गलियां वगैरह खुदी पड़ी हैं, पार्क वगैरह खुदे पड़े हैं, इनमें कोई वो नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा इनमें। 8 साल हो गए ये पार्क तोड़ के छोड़ दिया। कोई यहाँ से तो मुख्यमंत्री हैं अभी, आतिशी हैं। हाँ, फिर भी काम नहीं हो रहा। अभी कोई काम नहीं हो रहा, अभी सब तोड़ फोड़ के सब फेंक दिए, गलियां पार्क सब। जब बनेंगे तब देखी जाएगी। भाजपा वाले जो उम्मीदवार है रमेश बिधूरी जी, उनको जानते हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं जानती भैया, यहाँ से नाम ही सुना जब ये खड़े होते हैं इलेक्शन में, तभी सिर्फ नाम ही सुनते हैं। तो यहाँ का तो मेरा है नहीं है, तो उधर का है ना, तो तुगलकाबाद साइड का है ना। हम तो अपने इलाके के बंदे को जानेंगे ना। आप क्या सोचती है कि इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए इस बार? मुख्यमंत्री अब जो जीतेगा वही बनेगा। तो आपके दिल में भी कुछ तमन्ना होगी ना कि ये होना चाहिए, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले? अब क्या बोल सकते हैं, वो लहर तो इसकी है, बीजेपी की है। बीजेपी की लहर है। हाँ, अब तो यही ज्यादा लग रहा है कि यही आएंगे, खुले नहीं है। अच्छा एक सवाल का जवाब देंगे आप? हम आंटी से पूछ रहे हैं कि इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, आपको क्या लगता है? आंटी ने बोला कि लहर बीजेपी वालों का है, लेकिन आप बता ही नहीं साफ साफ, आपको क्या लगता है? केजरीवाल। केजरीवाल। क्यों? अरे बता दीजिए। उसका बहुमत ज्यादा है ना। ज्यादा है। अभी तो चुनाव नहीं हुआ ना, अभी तो चुनाव नहीं हुआ। चुनाव नहीं हुआ तो वही होगा, जुग्गी वाला जिताएगा उसे। जुग्गी वाला? आप लोग हैं उनके? आप जुग्गी में रहते हैं? हाँ, जुग्गी में रहते हैं। उनका है वोट इस बार जुग्गी? है वोट। कल मैं एक जुग्गी में गया था, वहाँ लोग काफी नाराज थे, बिजली बिल दिखा रहे थे अपना। बिजली बिल से कुछ नहीं है, वही जीतेगा। बिजली बिल तो नहीं आ रहे भैया, तो झूठ बोलते हैं। 200 यूनिट तो वैसे फ्री। अब देखो गर्मी है, गर्मियों में ज्यादा लोड पड़ता है, तब तो बिल आता ही आता है। अपनी तो बिल तो 0 आ रहे हैं। नहीं है खुले मेरे पास, मैंने अभी सामान लेने आया था ना, उसको दे दिए हैं। चलिए ठीक है आंटी, शुक्रिया आपका। अच्छा, कभी टमाटर पूरा मंडी पे राज करता है। अच्छा कब मांगा हुआ था टमाटर? कुछ दिन पहले पूरा मीडिया पे खबर बना हुआ था। वही हो गया कम से कम 2 महीने। भाव गिरा हुआ है? हाँ बहुत, 100 रुपए की रेट बिक रहा है भाई। अच्छा
ये बताइए, सब्जियों का भाव गिर जाता है तब खुश होते हैं कि बढ़ जाता है तब खुश होते हैं? बढ़ जाता तब खुश होते हैं भाई। बताइए, ग्राहक आपके सामने खड़े ऐसे बोल रहे हैं। जब ग्राहक को भी खाने में अच्छा लगेगा भाई, हमें भी बेचने में मजा आएगा वहाँ भी। अभी तो भाड़ा भी नहीं आ रहा है इसका। 100 रुपए की रेट का भाड़ा है, 100 रुपए की बिक रही है। इसमें क्या कमा रहे, 200-300 रुपए कमा रहे रोज के, क्या मिल रहा है? आप कहाँ की, आप क्या करती है दीदी? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं आप? अच्छा, सरकारी स्कूल या प्राइवेट? सरकारी स्कूल। केजरीवाल जी तो खूब तारीफ करते हैं आप लोगों का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छी व्यवस्था है स्कूल में? हाँ जी, बहुत अच्छी हो गई है पहले से। कब से? जब से केजरीवाल आए हैं तब से? हाँ जी, जब से केजरीवाल आ गए हैं तो तब से तो काफी उन्होंने अच्छा कर दिया है। साफ सफाई भी है, अच्छी है, और फैसिलिटीज भी काफी। वो जो बोलते हैं, हालांकि उनकी पार्टी मुख्य रूप से शिक्षा पे जोर देती है प्रचार के रूप में कि हम शिक्षा बदल देंगे, शिक्षा बदल देंगे, तो वो जो बोलते हैं उस पर खरा उतरे हैं? हाँ जी, हाँ जी, खरा उतरे हैं। हाँ जी। वोट करती हैं आप? हाँ जी, मैं उन्हें वोट करूंगी। किन्हें? भाजपा को? केजरीवाल जी को। केजरीवाल को? क्यों, टीचर है इसलिए? नहीं, वो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप ये कालका जी से ही है? हाँ जी, मैं गोविंदपुरी गली नंबर 1। तो एक बात बताइए, आप टीचर भी है, तो ये रमेश बिधूरी जो भाजपा के उम्मीदवार है, जानती तो होंगी आप? हाँ जी, हाँ जी। उनको लेकर क्या सोचती है? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं वैसे। हाँ जी। अच्छा, कुछ दिन पहले उन्होंने एक महिलाओं के ऊपर बयान दिया था, प्रियंका गांधी के ऊपर, कि अगर हम जीतेंगे तो प्रियंका गांधी के गाल जैसा सड़क बना देंगे, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? गाल जैसा क्या बना लेंगे? सड़क, अगर हम जीतेंगे तो प्रियंका गांधी के गाल जैसा सड़क बना देंगे। तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी भी लेडीज के ऊपर उन्होंने ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए, वो गलत है। इसके पहले भी संसद में भी 1-2 बार मुस्लिम नेता को वो कर चुके हैं। नहीं, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है, मुझे नहीं मालूम। नहीं कहा है, मैं बोल रहा हूँ कहा है तो वो गलत है। गलत है? हाँ जी। चलिए, आपका नाम? सीमा। सीमा। हाँ जी। सीमा जी हैं। अब हम कालका जी विधानसभा क्षेत्र का रिपोर्टिंग समाप्त करते हैं और दिल्ली के दिल में क्या है। अभी तक आपने सुना, टमाटर का भाव गिर गया है। क्या नाम है सर आपका? सफीक। क्या? सफीक भाई का कहना है कि जब रेट बढ़ जाता है तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी भी जेब उस समय भरता है। तो अभी तक आपने देखा दिल्ली के दिल में क्या है, और भाजपा ने इस बार उतारा है रमेश बिधूरी को, तो वही कांग्रेस ने अलका लांबा पे इस बार विश्वास जताया है। तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है, देखते हैं क्या होता है। हम आपके बीच खबर ला रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से कि लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली के दिल में क्या है। आप देख रहे थे TTS इंडिया। धन्यवाद।